चलिए शुरुआत राज मिश्रा जी आप ही से करते हुए बताइए जरा, ये जो बदलाव है, शुक्र की बदली चाल, हम कह रहे हैं कि जैकपॉट लगने वाला है 30 तारीख तक, तो कहां कहां किस किस का जैकपॉट लगेगा? देखिए, सबसे पहली बात कि शुक्र एक बहुत महत्वपूर्ण प्लैनेट है, जैसा कि आपने रिपोर्ट में दिखा रहे थे, और ये सत्यता है। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत एक चौपाई आती है, सबके हृदय मदन अभिलाषा लता निहार नवई तरुशाखा। यदि जीवन की अभिलाषाओं को पूर्ण करना है और इस संसार में रहते हुए मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस को प्राप्त करना है, तो बिना शुक्र के बेहतर हुए पॉसिबल नहीं है। सांसारिक सुख के लिए जब भी परमात्मा परलौकिक सुख की बात की जाती है तो हम बृहस्पति को वहां पर ऐड करते हैं। बृहस्पति आपके अच्छे होने चाहिए परलोक को सुधारने के लिए। लेकिन इस संसार में रह करके अगर आपको संसार की सुख सुविधा प्राप्त करनी है, शरीर से लेकर के और जितनी भी सुख सुविधाएं हैं वो सब कुछ शुक्र के अंडर में आती हैं। शुक्र का इस परिस्थिति के अंतर्गत परिवर्तित होना, कर्क राशि में जाना। शुक्र एक जल तत्व प्लैनेट है और जा कहां रहे हैं, कर्क राशि के अंतर्गत जा रहे हैं। कर्क राशि कालपुरुष की कुंडली में केंद्र की राशि है, जहां वो अपने आप को बेहतर फील करते हैं। जो जिसका नेचर है, अगर वो उस प्रकार के प्लेस पर पहुंचता है तो निश्चित रूप से अपने आप को बेहतर फील करता है। और वहां पर शुक्र का चले जाना, और सबसे बड़ी बात आज देखिए, वहां पर चंद्रमा भी आज विराजमान है, वहां पर बुध भी विराजमान है। तो ये जो तीनों ग्रहों की परिस्थिति मिलकर के गजकेसरी योग का निर्माण, लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण ये वास्तविकता में कर रही है। तो ये जैकपॉट जैसी परिस्थिति को देने वाला है। काल पुरुष की कुंडली के अंतर्गत अगर शुक्र को देखें, शुक्र कितने चीजों के कारक है, अगर नवजोत जी मैं उस पर बात करना शुरू करूंगा तो शायद जितनी चीजें आप देखेंगे, शरीर के अंदर जो सौंदर्य है उसके कारक शुक्र हैं। और वहां पर जब वो पहुंचेंगे, जल तत्व राशि के अंदर पहुंचते हैं, तो सबसे बड़ा जो फायदा फाइनेंस को लेकर के, आर्थिक कंडीशन को लेकर के और रिलेशनशिप, क्योंकि दूसरा और तमाम क्षेत्रों पर बात करेंगे। तो कुल मिलाकर आप मान रहे हैं कि वाकई जैकपॉट लगने वाला है। प्रतीक जी, जब जैकपॉट की बात हो रही है, शुक्र की जो चाल बदली है, क्या जिनका शुक्र अच्छा है केवल उनके लिए फायदेमंद है, या फिर जिनकी कुंडली में शुक्र खराब है उनके लिए भी फायदेमंद हो सकता है? तो ये गलत है, ये साल ठीक नहीं, हर घड़ी का मलाल ठीक नहीं। तो अब ये घड़ी आ गई है जब आप कह सकते हैं, जैसा कि नवजोत जी आपने बताया, जैकपॉट लगने वाला। आपके प्रश्न पे आते हैं, आपने कहा क्या शुक्र जिनका अच्छा उन्हीं का। देखिए, जिनका अच्छा है कुंडली में, निश्चित तौर पर उनकी तो रियल जैकपॉट है, और जिनका अच्छा नहीं भी है, एवरेज है या खराब भी है, क्योंकि शुक्र शुभ ग्रह माने गए हैं। बेनिफिक प्लैनेट शुक्र, बुध, चंद्र और बृहस्पति माने गए हैं। तो ये जनरली बुरा नहीं करते हैं। शुक्र को संजीवनी बूटी मिली हुई है, संजीवनी मिली हुई है, किसी भी मृत व्यक्ति को जिंदा करने की ताकत। इसीलिए देवता दानव से हार जाते थे, तो क्योंकि शुक्राचार्य उन्हें वापस जिंदा कर देते थे। तो समझ ली, और जो कि बृहस्पति के पास भी नहीं है, किसी ग्रह के पास नहीं है। तो मेरी नजर में कलयुग में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट होते हैं शनि राहु के अलावा शुक्र। तो जिनकी भी कुंडली में चाहे अच्छे ना भी हों, उनको भी लाभ मिलेगा। जिसके पास संजीवनी है, जिसे मृत्यु जीतने का वरदान मिला हुआ है, वो बुरा नहीं करते हैं। और बेनिफिक, जैसा कि राज जी बता रहे थे कि कहीं ना कहीं सुंदरता, अगर काल पुरुष की कुंडली से समझे, द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी है। द्वितीय भाव वाणी है, धन है, असेट्स हैं। तो निश्चित तौर पर इन सब से लोग पैसा कमाएंगे, इन्हीं फील्ड से कमाएंगे। सप्तम भाव व्यवसाय है, व्यापार है, पार्टनर है, पार्टनरशिप्स है, तो यहाँ पे भी चीज़ें बेहतर होंगी। तो शुक्र है सबके लिए। ये जैसे कहा जाता है ना, हीरा है सदा के लिए। क्यों? क्योंकि वो शुक्र को ही रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए मैं कहता हूँ हीरा है सदा के लिए और शुक्र है सबके लिए। बिल्कुल। श्रुति खरबंदा, आपके पास आते हो, इस दौरान 30 अगस्त तक कुंडली में लगेगा जैकपॉट, और वाकई लगने वाला है। हमारे दोनों एस्ट्रोलॉजर्स ने तो बता दिया, लेकिन ये बताइए कौन कौन से बड़े और शुभ योग बन रहे हैं ऐसे में? देखिए, अगर योग की बात करें तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि शुक्र जब अपने आप में केंद्र में आ जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको यश प्राप्ति के जो है वो योग दिलाते हैं। तो दूर की, जब हम जमीन की बात करते हैं, फॉरेन अफेयर्स की बात करते हैं, तो विदेश में आपको नाम होना, प्रसिद्धि होना, अगर आप लिटिगेशन से जुड़े हुए हैं तो वहां आपका जो है एक सही गलत में चयन करने की आपकी शक्ति बढ़ जाना, जिसकी वजह से आपको विक्ट्री मिलना, यानी केस जीत जाना। इस तरह की जो योग होते हैं वो फिलहाल अब की मैं बात करूं तो गोचर में ये शुक्र और बुध के कर्क राशि में जो केंद्र में काल पुरुष की कुंडली में आ गए हैं और शनि के साथ जुड़ गए हैं नक्षत्र लेवल पे, तो उससे जो वो योग बना रहे हैं वो कला के क्षेत्र से जुड़े हुए, संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। उनकी नाम, उनकी प्रसिद्धि, उनके लिए धन लाभ के बहुत सारे योग हैं। साथ ही जो तकनीक से जुड़े हुए लोग हैं, अगर मैं बात करूं कि देखें, ये
एक स्किल की भी बात है कि अगर आप अपनी, जैसे मैंने इस साल की शुरुआत में भी कहा था कि ये साल बदलाव का साल है, बहुत बड़े बदलावों का साल है। हमने देखा कि एआई बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। अगर हम यूज करते हैं, हर कोई जो है चैट जीपीटी यूज कर ले रहा है कि आज कुछ लिखना है, कुछ ऑफिस में बताना है, कुछ एजुकेशन में बच्चों को पढ़ना है। तो इस तरह का एक धीमा सा बदलाव जो है हमारी जिंदगी में आया। तो इसी तरीके का जो है ना, अगर आप अपग्रेडेशन करते हैं तो ये आपके लिए वाकई जॉब के सेक्टर में जो है बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि शुक्र की एक खास जो है जैसे कहते हैं ना एट्रीब्यूट होता है, वो होता है सही गलत में चयन करना, अपने आप को अपस्किल करना, अपग्रेड करना, लग्जरी के योग के, बिल्कुल। जैसे कहते हैं ना कि आपने अपना लाइफस्टाइल बहुत अपग्रेड कर लिया। तो एक सही और गलत दूध का दूध पानी कर देने, दूध से पानी अलग कर देने की जो क्षमता होती है वो शुक्र देता है। तो बिल्कुल। अगर आप अपना शुक्र अच्छा करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा समय है। चलिए रिसर्च उसके से उपाय भी, जुड़े- श्रुति जी, उसके उपाय भी हम आपसे जानेंगे। वान्या जी आपके पास आते हैं, लेकिन उससे पहले राज जी, अब आपने कहा कि अलग अलग इंडस्ट्री, मेरी नजर जो पड़ी है वो गोल्ड इंडस्ट्री पर पड़ी है। सोना सस्ता होगा कि महंगा होगा? देखिए, मैं अगर स्वर्ण को लेकर के बात करूं, एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी कोई प्लैनेट अच्छी परिस्थिति के अंतर्गत जाता है ना, तो उससे रिलेटेड चीजें डाउन नहीं होती, उससे रिलेटेड चीजों में वृद्धि होती है। मतलब तो खरीदने नहीं अगर देंगे। अगर मैं गोल्ड की बात करूं, हाँ गोल्ड सस्ता होगा, वान्या जी, लेकिन सोना नहीं खरीद लेकिन वो सकते अभी। दिसंबर में होगा, इसको ध्यान रखिएगा। दिसंबर में जब शुक्रस्त होने वाले हैं, करीब 14-15 दिसंबर की बात है, उससे लेकर के 30 जनवरी के बीच में शुक्रस्त हो रहे हैं। उस टाइम पर गोल्ड सस्ता होगा। और आज बता रहा हूं, चाहे तो इस वीडियो क्लिप को रख लीजिएगा, वो समय पर होगा ही होगा। लेकिन अगर मैं आज की परिस्थिति की बात करूं, क्योंकि शुक्र चंद्र के घर में जा रहे हैं, वहां पर गोल्ड सस्ता हो उस प्रकार की परिस्थिति नहीं, तो ठीक है। महंगा होगा। मैं इत्तेफाक रखता हाँ। हूँ क्योंकि चंद्रमा की राशि में शुक्र जा रहे हैं। चंद्रमा की धातु चांदी है, शुक्र की धातु चांदी है। शुक्र का जो वर्ण है, रंग है, सफेद है। शुक्र के केस सफेद है। चांदी में उछाल आएगा, सोने में गिरावट आएगी अगले 15 दिन तक। चलिए, आप दोनों की प्रोडिक्शन संभाल के रखेंगे। और वान्या जी, सोना खरीदना नहीं खरीदना ये याद रखिएगा। राज जी कह रहे हैं दिसंबर में सस्ता होगा, और दिसंबर में सस्ता होगा, मैं भी मानता हूं, लेकिन इस समय भी अगले 1 महीने, 1 पखवाड़े Changes तक आएंगे। सस्ता चलिए, रहेगा। Changes इस आएंगे। देश को रखते हैं।